ओके, चैप्टर नेम इज ऑल अबाउट सॉइल। चैप्टर का नेम क्या है? ऑल अबाउट सॉइल। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ऑल अबाउट सॉइल, है ना, मतलब सॉइल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सो कौन कौन से टॉपिक हुए इस चैप्टर में? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, सॉइल कंपोजिशन, सॉइल में कौन कौन क्या क्या चीजें रहती है उसमें, है ना, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल में और मतलब कौन कौन से टाइप्स की सॉइल रहती है, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मतलब सॉइल की 3 लेयर्स रहती है ना, सॉइल की 3 लेयर्स रहती है, वो किस टॉपिक में आएगी? सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सब है चैप्टर के मेन पॉइंट्स, ठीक, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो फाइंड द वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं आपको कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद भी कर सकते हो, है ना, ये आप खुद भी कंप्लीट कर सकते हो। फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स फ्रॉम द वर्ड सर्च, है ना, ये आपको एक पूरा वर्ड सर्च दे रखा है, इसमें आपको क्या सर्च करने हैं? ये सारे वर्ड्स, वो किसी भी तरह हो सकते हैं, है ना। जैसे एक मैं बता देता हूं आपको, सबसे पहला आपको दे रखा होगा ये रॉक्स, है ना। अब रॉक्स किस तरह है? ROCKS, रॉक्स, ठीक है, ये दे रखा है ना, ROCKS। अब ये उल्टी साइड से है ना, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारे आपको क्या करने हैं? सर्च करने हैं ये सारे वर्ड्स, ठीक है। एयर, सैंड, रॉक, क्ले, वाटर, लास्ट है अर्थ, वॉर्म। ओके ओके, तो अपन डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउ लुक ऑन द स्क्रीन, या फिर जो भी आप रीड कर रहे हो बुक में से, तो वहां पर ध्यान देना आपको नेक्स्ट पेज पे 199। ये सब आप सर्च कर सकते हो, बिल्कुल इजी है ना। ओके, पेज नंबर 199। लाइक एयर एंड वाटर, soil is also essential for life on the earth। एयर और वाटर की तरह ही सॉइल भी क्या है? अर्थ के लिए बहुत एसेंशियल है ना। सॉइल में क्या होती है? सारी फार्मिंग होती है। अपने को खाना कहाँ से मिलता है? खाना किसकी वजह से मिलता है? सॉइल की वजह से। सॉइल अगर अच्छी होगी तो अपना खाना भी क्या होगा? अच्छा आएगा, है ना, अच्छी क्रॉप्स ग्रो करेगी। प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल and we know that all living beings depend on plants for survival। ये आपको पता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि विदाउट फूड, है ना, अपन सरवाइव नहीं कर सकते, अपन जिंदा नहीं रह सकते। प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल, प्लांट्स कहाँ पर ग्रो करते हैं? सॉइल में, है ना। और अपन सब किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पर ही डिपेंड है। सॉइल इज ऑल्सो होम टू मैनी इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सॉइल बहुत सारे इंसेक्ट्स के लिए क्या है? घर भी है ना। इंसेक्ट्स और एनिमल्स के लिए क्या है? घर भी है। आपने देखा होगा जितनी भी एंट्स रहती है, एंट्स मतलब जो चींटियां रहती है ना, वो अपना घर कहाँ बनाती है? सॉइल के अंदर ही, है ना। वो अपना एक बिल बनाती है, ठीक है। लेट अस लर्न more about the formation and properties of soil in this chapter। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब सॉइल कैसे बनती है, एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब उसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, टॉपिक का नेम है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ स्लो प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ स्लो प्रोसेस। सॉइल का जो फॉर्मेशन है, सॉइल का जो बनना है, वो क्या है? एक स्लो प्रोसेस है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ इयर्स टू फॉर्म जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। नाउ अब ये पॉइंट आपको समझना है, क्या मीनिंग है इसका? कि इट टेक्स थाउजेंड ऑफ इयर्स,
मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं किसमें, टू फॉर्म जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में कितना टाइम लग जाता है, 1000 ऑफ ईयर्स, है ना, मतलब 1000 साल लग जाते हैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में, है ना। 1 सेंटीमीटर मतलब बिल्कुल कम, है ना के बराबर। Big rocks are broken down into smaller pieces due to the heat of the sun, strong winds and flowing water. अभी आपको दिख रहे हैं बड़े रॉक्स, है ना, ये क्या है, बड़े बिग रॉक्स है, ठीक है। इस पिक्चर में देखो आप, बड़े रॉक्स दिख रहे हैं आपको। अब ये धीरे धीरे मतलब बिल्कुल बहुत सालों में क्या होंगे, ये काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉलर पीसेस में, है ना। ये छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। किसकी वजह से, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, सन की हीट की वजह से, है ना। इन पे जब हीट लगेगी तो क्या होंगे, ये गर्म होंगे और ये ब्रेक होने लग जाएंगे अंदर से। स्ट्रॉन्ग विंड्स मतलब अब तेज हवाएं चलती है तो उसकी वजह से भी ये टूटते हैं। एंड फ्लोइंग वाटर, और वाटर फ्लो मतलब ये अगर वाटर में है, पानी में है ये, तो भी क्या होंगे, ये छोटे पीसेस में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। बट ये बहुत स्लो प्रोसेस, ऐसे नहीं कि आज ये इतने बड़े रॉक से और ये कल सॉइल सॉइल में बन जाएंगे, नहीं, है ना। बताया था मैंने आपको 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं। Roots of plants and burrowing animals can also called can also break rocks, है ना। रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट की जो रूट्स रहती है ना, जो जड़, और बरोइंग एनिमल्स मतलब जो सॉइल में रहते हैं, है ना, और वो क्या करते हैं, कोई भी पीस को क्या करते हैं, मतलब कोई भी बड़ी चीज को छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। वो भी क्या कर सकते हैं, रॉक्स को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, when the roots grow they may enter into the rocks and break them into smaller pieces। जब रूट्स ग्रो करती है मतलब जो रूट्स रहती है ना, जड़, जो किसी भी पेड़ की जो जड़ रहती है ना, वो अगर ग्रो करती है तो वो किस में जा सकती है, इन रॉक्स में जा सकती है, ठीक है। और वो क्या कर सकती है, इनको ब्रेक कर सकती है छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। द नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक इज नोन एज वेदरिंग। अब ये जो पॉइंट है वेदरिंग, है ना, वेदरिंग का मीनिंग क्या है, अंडरलाइन दिस वर्ड वेदरिंग। वेदरिंग का मीनिंग क्या होता है, ये रॉक्स का ऐसे मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होना, इसमें नेचुरली, नेचुरली मतलब जो ये जो हीट ऑफ द सन है ना, सन की हीट से, स्ट्रॉन्ग विंड से और वाटर की वजह से, इसमें लिविंग थिंग्स का कोई भी हैंड नहीं है ना, लिविंग थिंग्स का कोई भी हाथ नहीं हो, और ये नेचुरली क्या हो, रॉक्स छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेदरिंग, ठीक है। अंडरलाइन दिस वर्ड वेदरिंग। डन। वेदरिंग क्या होती है, ये रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, ब्रेक होते हैं, है ना। कौन सी प्रोसेस से, नेचुरल प्रोसेस, है ना, जिसमें ह्यूमन बींग्स का कोई भी हाथ ना हो, ओके। दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। द स्मॉल रॉक्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू फाइन पार्टिकल्स। जो स्मॉलर रॉक्स है, अब ये तो क्या हुआ, ये रॉक्स किस में कन्वर्ट हो गए, बिल्कुल छोटे पीसेस में, है ना। छोटे पीसेस मतलब जो अपनों को दिख सकते हैं, है ना। बट विथ टाइम ये क्या होते हैं, विथ टाइम मतलब और टाइम लेने के बाद ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइन पार्टिकल्स, मतलब बिल्कुल जो शुगर के जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, बिल्कुल छोटे, उस पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। विथ टाइम द कंटिन्यूस वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्रिएट्स अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, है ना। टाइम के साथ साथ वो क्या होती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है ना। सॉइल रॉक्स की क्या होती है, वेदरिंग होती है, मतलब रॉक्स कन्वर्ट होने लग जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, है ना। इससे क्या बनती है, सॉइल बनती है।
ठीक है। रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड ह्यूमस मिक्स विद सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल। अब एक वर्ड आया है ह्यूमस, है ना। आपने ह्यूमस सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा तो क्या होता है ह्यूमस, क्या होता है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं उनके रिमेनिंग पार्ट्स, है ना, बिल्कुल छोटे छोटे रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ना उनके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमस। HUMUS, अंडरलाइन दिस वर्ड, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, जितने भी प्लांट्स मर जाते हैं और एनिमल्स, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, उनको जो छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं ना, वो किस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, है ना, और वो किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, सॉइल के साथ, ठीक है। सॉइल के साथ मिक्स होने की वजह से वो सॉइल को क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। फर्टाइल मतलब उस पे प्लांट्स अच्छी ग्रो कर सकती है, ठीक है। द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब हर प्लेस के हिसाब से सॉइल का कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। सॉइल कैन बी डार्क, सॉइल कैन बी ब्लैक, डार्क ब्राउन और रेड इन कलर। सी ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है ये नीचे पिक्चर्स में, है ना। ये क्या है आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग कलर्स के दिख रहे हैं। आपने भी देखा होगा सॉइल, कभी तो ब्लैक कलर की देखी होगी आपने, कभी रेड कलर की देखी होगी, कभी ब्राउन कलर की देखी होगी, है ना, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की रहती है, ठीक है। Thus, soil can be defined as the topmost layer of the earth surface. अर्थ, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे हम क्या कह सकते हैं, सॉइल, ठीक है। अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, उसे हम क्या कह सकते हैं, सॉइल। सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, क्रस्ट, है ना, ये वाली लेयर रहती है क्रस्ट। पढ़ा है आपने, नहीं भी पढ़ा है तो सबसे पहली वाली लेयर कौन सी रहती है अर्थ की, क्रस्ट। फिर कौन सी आती है, मेंटल, और फिर कौन सी आती है, कोर, है ना। ये तीनों आपने पढ़ी होगी कभी, अर्थ की तीन लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। तो जो क्रस्ट है उसे अपन और क्या बोल सकते हैं, सॉइल, है ना, क्योंकि क्रस्ट जो लेयर है उस पे क्या प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है ना, which consists of sand, remains of dead plants and animals, minerals and some amount of air and water। तो जो ऊपर वाली लेयर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, सैंड प्रेजेंट होगी, है ना, मिट्टी प्रेजेंट होगी, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स जो डेड है मतलब मर गए हैं, है ना, उनकी रिमेनिंग पार्ट्स जिसे अपन क्या कहते हैं, ह्यूमस। मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स पढ़ा है हमने चैप्टर, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और सम अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर, और उसमें और क्या क्या हो सकता है, एयर और वाटर कुछ क्वांटिटी में, ठीक है। तो इस तरह फॉर्मेशन होता है किसका, सॉइल का, ओके। नाउ वेट अ सेकेंड। ओके, अब हम पढ़ते हैं सॉइल कंपोजिशन। यहाँ पर वर्ड है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब सॉइल में क्या क्या होता है, ओके। सॉइल में क्या क्या होता है, सॉइल सिर्फ सॉइल नहीं है ना, मिट्टी से ही नहीं बनी हुई है, सॉइल में और भी अलग अलग बहुत सारी चीजें रहती है, ओके।
क्या क्या चीजें रहती है ये हम पढ़ते हैं। सॉइल इज मेड अप ऑफ मैनी थिंग्स। सॉइल बहुत सारी चीजें से बनी हुई रहती है। द 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर एज फॉलोज। जो 5 कंपोनेंट्स रहते हैं मेन वो ये है। कौन कौन से? रॉक मटेरियल, है ना। सबसे पहला क्या आता है? रॉक मटेरियल। जो हमने पढ़ा ना अभी, वेदरिंग की प्रोसेस से जो बनता है वो क्या होता है? रॉक मटेरियल, है ना। सेकेंड, ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल, दिस वन, जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है? ह्यूमस, है ना। ह्यूमस अभी हमने 3 बार पढ़ चुके हैं अपन। एयर, हवा भी होती है सॉइल में। वाटर, वाटर भी होता है सॉइल में। और सॉइल क्रीचर्स। सॉइल क्रीचर्स मतलब जो सॉइल में रहने वाले इंसेक्ट्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये एक एक करके। सबसे पहले रॉक मटेरियल, है ना। सबसे पहला होता है रॉक मटेरियल। सॉइल में सबसे पहली चीज होती है रॉक मटेरियल। सब्सटेंसेस लाइक, बेटा सब सामने देखो। Substances like sand, silt and clay are formed due to the weathering of rocks, है ना। ये भी हमने पढ़ा था कि रॉक की वजह से, रॉक की वेदरिंग की वजह से, है ना, मतलब रॉक के छोटे छोटे पीसेस में टूटने की वजह से क्या बनते हैं? सैंड बनते हैं, सिल्ट या फिर क्ले, है ना। आपने क्ले और ये सैंड सुना है ना। दीज फॉर्म द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, है ना। ये क्या बनाते हैं? सॉइल के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरल नहीं है। ठीक है। सैंड एंड सिल्ट आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक। सैंड और सिल्ट वो क्या है? रॉक्स के छोटे पार्टिकल्स है ना। पेबल्स आर द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सॉइल। पेबल्स जो होते हैं वो क्या है? लार्जेस्ट कंपोनेंट। ठीक है। क्ले इज composed of very fine particles that are closely packed. क्ले क्या होता है? क्ले में क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं? बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। क्लियर? तो ये सब क्या है? रॉक मटेरियल। सबसे पहला क्या आया इसमें? रॉक मटेरियल। ठीक है। सेकेंड आया ऑर्गेनिक मटेरियल। सेकेंड क्या आया? ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ह्यूमस, है ना। ऑर्गेनिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ह्यूमस। ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आ गया? ह्यूमस आ गया। अब ह्यूमस में 3 बार बता चुका हूं क्या होता है? डेड ऑफ एयर, रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमस क्या होता है? रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, है ना, उनको इंसेक्ट्स क्या करते हैं? छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी उससे क्या बनता है? ह्यूमस। इट इज द डार्क ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म ड्यू टू द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है? एक डार्क ब्राउन सब्सटेंस होता है। किसकी वजह से बनता है? ये मैंने बताया आपको, डेड प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से। ओके। ह्यूमस प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड हेल्प द सॉइल मोर वाटर। हेल्प द सॉइल टू होल्ड मोर वाटर। ह्यूमस क्या प्रोवाइड करता है प्लांट्स को? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब वो सब्सटेंसेस जिससे प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो करें। ठीक है। ह्यूमस क्या प्रोवाइड करते हैं? वो सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को जिससे वो अच्छी तरह ग्रो कर सके। उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी रहती है वो। और सॉइल में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, वो भी क्या किससे होता है? ह्यूमस की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है एयर। एयर क्या होती है? एयर भी प्रेजेंट रहती है सॉइल में। सॉइल ऑल्सो कंटेन्स एयर, है ना। सॉइल में और क्या प्रेजेंट होती है? एयर।
Oxygen present in the air is required by the plant, roots and other organisms living in the soil for breathing. ठीक है, सॉइल ऑक्सीजन, एयर मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, रॉक मटेरियल 2 मिनट्स में पहले टॉपिक क्लियर कर दूं फिर आपको समझाता हूं। सॉइल में क्या होती है, एयर भी होती है। एयर मतलब कौन सी, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है वो किसको चाहिए रहती है, प्लांट रूट्स को, प्लांट्स की जो जड़ रहती है ना, और अदर ऑर्गेनिजम्स, है ना। जितने भी इंसेक्ट्स रहते हैं सॉइल में उनको क्या चाहिए रहती है, ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी वजह से सॉइल में क्या प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और दो गैसेस प्रेजेंट रहती है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, ओके। अब हम टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, ये रॉक मटेरियल, जिसका भी कंफ्यूजन था, रॉक मटेरियल। बेटा रॉक मटेरियल मतलब जो सबसे सॉइल में क्या प्रेजेंट रहते हैं, रॉक्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। रॉक मतलब रॉक का एक फॉर्म प्रेजेंट रहता है, किसके फॉर्म में, सैंड के फॉर्म में और क्ले के फॉर्म में। ठीक है, रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स पे कौन सी प्रोसेस होती है, वेदरिंग प्रोसेस होती है। वेदरिंग मैंने आपको बताया था ना, सन, वाटर और एयर की वजह से रॉक्स क्या हो जाते हैं, छोटी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या प्रेजेंट रहता है उसमें, सॉइल में, रॉक मेटेरियल। दीज फॉर्म द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। ये क्या बनाते हैं, सॉइल के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, मतलब ये जितने भी पार्टिकल्स है ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग नहीं है ना, लिविंग नहीं है। सैंड एंड सिल्ट आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक। सैंड और सिल्ट क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स है रॉक्स के। पेबल, पेबल क्या होते हैं, लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल के। ठीक है, और क्ले क्या होता है, क्ले में क्या प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एक साथ क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड, मतलब बिल्कुल एक साथ चिपके हुए रहते हैं, आसपास चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, वाटर। अब नेक्स्ट चीज है वाटर। वाटर भी प्रेजेंट होती है सॉइल में। वाटर इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ सॉइल। वाटर क्या है, सॉइल का एक कंपोनेंट है। ओके, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, किससे, रूट्स की हेल्प से। उनकी जो रूट्स रहती ना, उससे वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो यूज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो सॉइल में रहते हैं, उन वो भी क्या यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं, है ना। बहुत सारे चीजों के लिए, जैसे पानी पीना उनको, ठीक है, तो वो भी क्या यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं। लिविंग थिंग्स और क्या प्रेजेंट रहते हैं, लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट रहती है, मतलब लिविंग क्रिएचर्स। जो इंसेक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में, वो भी किस में आ जाते हैं, सॉइल में। Soil contains many living organisms such as earthworms and microorganisms like bacteria and fungi that help in the formation of humus. Soil contain many living organisms. Soil में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो जिंदा है ना, मतलब ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी है ना। कौन कौन से, जैसे एक अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, कैसे शेप का रहता है वो, ऐसे शेप का रहता है। ठीक है, जो ऐसे ही मूव करता है। ओके, ऐसे शेप का रहता है अर्थवॉर्म, है ना, आपने देखा भी होगा। और और ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते,
जैसे बैक्टीरिया और फंगाई, जो किस में हेल्प करते हैं, ह्यूमस बनाने में। ओके, जो क्या बनाने में हेल्प करते हैं, ह्यूमस, है ना। अर्थवर्म आर ऑल्सो कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म आर ऑल्सो कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर के लिए फ्रेंड भी कहे जाते हैं, कौन, अर्थवर्म। क्यों कहे जाते हैं वो, बिकॉज देयर मूवमेंट इन द सॉइल कॉजेज द सॉइल टू टर्न इन एंड आउट, है ना। क्योंकि वो जब सॉइल में मूव करते हैं, है ना, तो उसकी वजह से सॉइल क्या होती है, अंदर बाहर होती है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द सॉइल विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, एयर का सर्कुलेशन रहता है सॉइल में। ओके, विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। एयर की सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर टॉपिक, एक ये टॉपिक दे रखा है कि दिस वन, सॉइल में कितने परसेंट क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, सॉइल में 45% क्या रहता है, रॉक मटेरियल। ओके, 25% क्या रहता है, एयर, है ना। 25% एयर प्रेजेंट रहती है, 25% वाटर प्रेजेंट रहता है, और 5% जितने लिविंग थिंग्स रहती है उसमें, है ना। ये सब मिला के कितने बनते हैं, 100%। ओके, ये सब मिला के कितने बनते हैं, 100%। ओके, ओके, एक लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं अपन, टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन द साइज, फील एंड कलर ऑफ सॉइल, है ना। सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। किसके बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, फील के बेसिस पर, और कलर, है ना। कलर, उनका कैसी फीलिंग आती है, मतलब टच करने पर कैसी फीलिंग आती है, और उनकी साइज के ऊपर। ठीक है, दे आर ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड लॉग। ये कौन कौन से होते हैं, ग्रेवल, सैंड, क्ले और लॉग। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, सॉइल के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है ग्रेवल, है ना। सबसे पहला टाइप कौन सा है, ग्रेवल। ग्रेवल कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टोन्स। सबसे पहले सॉइल का टाइप कौन सा आया है, ग्रेवल, है ना। ग्रेवल कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टोन्स। ग्रेवल में क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉल स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स रहते हैं, है ना, छोटे छोटे पत्थर रहते हैं। This the water that enters this soil passes through it easily because there are gaps between the stone. इस सॉइल में इस सॉइल में क्या होता है, वाटर इजीली पास हो जाता है, इजीली ट्रेवल कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैप्स रहती है ना, बहुत ज्यादा गैप्स रहती है। सो ग्रेवल डज नॉट होल्ड वाटर वेल। इसलिए जो ग्रेवल है वो अच्छी तरह वाटर बिल्कुल होल्ड नहीं कर सकता है ना, मतलब ज्यादा देर वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। दैट इज वाई इट इज नॉट प्रिफर्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। इसलिए ग्रेवल की जो टाइप है सॉइल, है ना, ये फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, इंस्टेड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रॉड्स एंड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। इस लेकिन इसको और कहाँ पर यूज करते हैं, रोड्स बनाने के लिए और कंस्ट्रक्शन करने के लिए। जो आपके घर बनते हैं ना, घर, बिल्डिंग्स जो भी बनती है, उसमें कौन से सॉइल का टाइप यूज होता है, ग्रेवल। ठीक है, सेकेंड है सैंडी सॉइल। Sandy soil contains particles that are smaller than gravels, है ना। सैंडी सॉइल कौन सी सॉइल होती है, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं
बट किससे छोटे, ग्रेवल से छोटे, ठीक है, ग्रेवल से छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। देयर आर देयर आर स्पेसेस बिटवीन दिस पार्टिकल्स दैट आर फिल्ड विथ एयर, है ना, इनमें भी थोड़ी थोड़ी स्पेस रहती है, इन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस रहती है ना, जिसमें क्या रहती है, एयर रहती है, ठीक है। द सॉइल इज लाइट, ड्राई एंड वेल एरेटेड, ये जो सॉइल है वो क्या है, हल्की भी है और लाइट ड्राई भी है, मतलब ज्यादा गीली नहीं रहती है, एंड वेल एरेटेड, है ना। एरेटेड मतलब यहाँ पर मीनिंग दे रखा है टू अलाउ एयर टू मिक्स विथ सॉइल वाटर, ठीक है। एयर एरेटेड मतलब जो एयर रहती है वो क्या, सॉइल के साथ अच्छी मिक्स हो जाती है ना, मतलब ये जो सैंडी सॉइल है इसमें एयर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। इट ड्रेन्स ऑफ वाटर वेरी क्विकली, है ना, ये जो इसमें जो वाटर है वो जल्दी से चला जाता है, मतलब इसमें भी वाटर ज्यादा देर तक नहीं रहता है। कोकोनट ट्रीज ग्रोज वेल इन सैंडी सॉइल, इसलिए कौन से ट्रीज यहाँ पर ग्रो करते हैं, कोकोनट ट्रीज, ठीक है, कोकोनट ट्रीज इस सॉइल में अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो वी आर एंडिंग अवर क्लास हियर, कल हम क्ले सॉइल से पढ़ेंगे। ओके, सो होमवर्क इज रीड दिस चैप्टर। ओके, सबको क्लियर है चैप्टर अभी तक जो पढ़ा, है ना, तीन। ओके, रीड दिस चैप्टर, जहां तक अभी हमने पढ़ा है वो रीड करना है आपको, है ना। ओके।